5 गांव PQRST एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित हैं कि S जो है वो Q के पूर्व में है। सबसे पहले हम S को बना देते हैं। S जो है वो Q के पूर्व में है, तो Q यहाँ पर बना देते हैं। Q का पूर्व क्या होगा, ये। तो S क्या है, Q के पूर्व में है, पूरब की ओर है, ठीक है। P जो है वो S के दक्षिण की ओर है। P जो है S का दक्षिण कौन सा होगा, ये वाला, तो P यहाँ पर है, ठीक है। अब T Q के उत्तर की ओर है। जो T है, तो Q का उत्तर कहाँ होगा, ये वाला, तो T यहाँ पर है। T Q के उत्तर की ओर है। और R जो है वो P के पश्चिम की ओर है। R P के पश्चिम की ओर है, मतलब R यहाँ पर आ जाएगा भाई। P का पश्चिम कौन सा होगा, ये वाला। तब S R के सापेक्ष किस दिशा में है। R के सापेक्ष बताना है कि S किस डायरेक्शन में होगा। S ये दे रखा है, तो मैं R के सापेक्ष किस दिशा में है, जो R के सापेक्ष S किस डायरेक्शन में होगा। देखिए R के सापेक्ष S किस डायरेक्शन में होगा। ये वाली डायरेक्शन आपकी कौन सी होती है, ये होती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। सो C will be the correct for this question. Next, X, Y, Z और T 4 नगर हैं। Y X के दक्षिण पश्चिम में है। सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, जो Y है वो X के दक्षिण पश्चिम में है, तो X को सबसे पहले बना देते हैं। तो Y जो है X का दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये वाला, तो Y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, Z Y के पूरब में है और X के दक्षिण पूर्व में है। Z की दो पोजीशन दे रखी है, एक तो Z क्या है, Z क्या है Y के पूरब में होना चाहिए और X के दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए, दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। तो X का दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसका मतलब है कि जो Z है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से जो Z है वो Y के देखिए पूरब में आ गया और X के किस डायरेक्शन में आ गया, दक्षिण पूर्व में आ गया। मतलब Y और X एक ही लाइन में एलाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। और T जो है, T जो है वो Y X की कतार में तथा Z के उत्तर में है। T की पोजीशन दे रखी है कि Y X की वो तो कतार में है और Z के उत्तर में है। अब मुझे बताइए कि Z का उत्तर कौन सा होगा, ये वाला, तो T यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि T Y X की कतार में है। भाई Y X की कतार यही तो होगी, मतलब एक लाइन में दे रखे हैं Y X और T। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि T जो है वो Y X की एक तो कतार में है, Y और X की कतार में है, और Z के कहाँ पर है, उत्तर की ओर है। अब बताना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोलना है, क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे X की किस दिशा में T स्थित है। तो X के किस दिशा में T स्थित है, भाई X की कौन सी डायरेक्शन में T स्थित है, भाई ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। सो उत्तर पूर्व में स्थित है कौन, T X के। सो B विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मेरा मुख पूरब की ओर है, ठीक है, मेरा मुख पूरब की ओर हो गया। मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूम जाता हूँ। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम जाता हूँ, तो ये हो गया 90 डिग्री और 10 डिग्री यहाँ पर और ऐड कर दो, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ठीक है। मेरी सेकंड पोजीशन ये है। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूम जाता हूँ। देखिए 100 तो यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ये। पहले क्लॉकवाइज घूमा कितना, 100, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, पहले क्लॉकवाइज घूमा 100, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा कितना, 145। तो 100 तो यहाँ पर आ जाएगा और 45 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो अब फाइनली ये यहाँ पर आ चुका है। अब बोले यार कि मेरा मुख अब किस दिशा में है, भाई ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, मतलब वो अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर। सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अकीला एक वर्गाकार हॉल को झाड़ू से साफ कर रही है। सबसे पहले वर्गाकार हॉल बना लेते हैं, ठीक है। ये वर्गाकार हॉल है जिसका प्रवेश द्वार पूरब में है। इसका प्रवेश द्वार कहाँ पर है, यहाँ पर, ये पूरब की ओर हो गया, ठीक है। ये प्रवेश द्वार होगा इसका। कमरे में प्रवेश करने के बाद अकीला अपनी दाईं ओर की सफाई शुरू करती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप यहाँ से आएंगे, अकीला जो है वो यहाँ से आएगी, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो इस तरफ होगा
और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा और आपका फेस कहाँ होगा, इस तरफ। ठीक है, बाई मतलब दाई तरफ से, मतलब इस डायरेक्शन में वो सफाई शुरू करती है। दायां इसका यही तो होगा ना। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक बार हाथ फेरने के बाद वह झाड़ू के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए, जो अकीला है वो इस डायरेक्शन में फेस कर रही होगी। भाई इस डायरेक्शन में वो क्या करती है, मतलब प्रवेश तो वो यहाँ से करती है। अब वो जब अपने दाईं ओर की तरफ झाड़ू लगाना शुरू करती है, मतलब यहाँ पर झाड़ू लगाना शुरू करती है, तो उसका फेस किस तरफ होगा। भाई उसका फेस इस तरफ होगा। अब वो झाड़ू को एक बार साफ करती है, तो आप इस तरफ फेस करोगे, तो आप झाड़ू अगर इस कोने से लगा रहे हो तो आप किस तरफ घुमाओगे, इस तरफ घुमाओगे। तो वो बोल रहा है कि अब झाड़ू का फेस किस तरफ है। भाई अब इस तरफ झाड़ू का फेस करोगे तो ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा। झाड़ू और अकीला के बीच में जो कोण है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो अकीला ये हो गई, देखिए अकीला यहाँ पर ये हो गई और झाड़ू का फेस इस तरफ हो गया। तो झाड़ू का फेस बताना है किस तरफ होगा, झाड़ू का फेस किस तरफ है, पश्चिम की ओर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, एक आदमी का मुख पूरब की ओर है। ठीक है, एक आदमी का मुख पूरब की ओर हो गया। ओके, वह यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है। देखिए घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और फर्दर उसे कितना घूमना पड़ेगा, 90 डिग्री और घूमना पड़ेगा, तब ये जाके क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। तो बोला जा रहा है कि अब उसका जो अब उसका मुख किस हो रहा है। भाई ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है साउथ, मतलब क्या होता है, दक्षिण। तो उसका मुख अब किस तरफ का होगा, दक्षिण की ओर। सो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। देखिए ये मेरा घर हो गया। ठीक है, अब मैं उत्तर की ओर, नॉर्थ की तरफ कितना चलता हूँ, 5 किलोमीटर चलता हूँ। ठीक है, फिर मैं 180 डिग्री घूम जाता हूँ। 180 डिग्री घूम जाने का मतलब है कि आप जिस डायरेक्शन में पहले जा रहे थे उसकी विपरीत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। जैसे कि पहले आप नॉर्थ में जा रहे थे, तो आप कहाँ जा रहे हो, आप साउथ की तरफ। तो 180 डिग्री घूम जाता है और 8 किलोमीटर चलता हूँ। देखिए इसको कितना इस क्वेश्चन को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन लोग गलत ही कर देते हैं। अब बताइए, पहले अगर वो यहाँ जा रहा था, पहले वो अगर उसको 8 किलोमीटर विपरीत दिशा में आना है, तो पहले तो वो 5 आएगा जो उसने चली थी, फिर 5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर वो फर्दर यहाँ पर 3 आएगा, तभी तो 8 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। दैट्स इट, ये इसका कंसेप्ट था। तो बोला कि मैं अपने घर से किस दूरी पर हूँ। अभी वो यहाँ पर है और ये इसका क्या है, घर है। तो वो कितनी दूरी पर है, अपने घर से कितनी दूरी पर है। भाई वो अपने जो घर से कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर। कहाँ है, दक्षिण की तरफ है। सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।